आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को दिया। आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवादिदेव महादेव को दिया। तो वो महादेव भी तो अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा ना, वो भी तो मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। और ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूड़ी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल पूरे तारा बाबा की कुटिया में लगे हैं। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आपने कुछ दान दिया या न दिया, शंकर जी को आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़े से समय का दान दिया है, तो भोलेनाथ भी आपके लिए समय निकाल कर देंगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। जो दिया हमने वो हमें परमात्मा देगा, जो हमने प्रदान किया भगवान उसको हमको देगा। हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है। और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा, निश्चित। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहेगा, जय राम जी की कहेगा। जो दिया हमने वो हमको मिला है, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमको प्राप्त हो रहा है। और चाहिए ही क्या? प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हों, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड
किडनी, लीवर, जॉइंटिस, ना जाने कितने कितनी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जम के बोलो जरा, केवल कमाने के चक्कर। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है। जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चलेगा। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे, कोठी पर, तो वहां उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिताजी वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में है। तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर गुरुदेव उनकी गौमाता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है उनकी, इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में और गौमाता की सेवा में वो लगे। कोई रोग नहीं शरीर। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले बीआई जी को एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का वो लग सकता है आप। ये गोपाल जी बैठे हैं, ये विधायक जी हैं आपके क्षेत्र सिरसा। और कहीं के विधायक अगर कथा में आते या मंच के आसपास में होते तो महाराज उनके कुर्सी का रुतबा देखते बनता। पर गोपाल जी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं, उसके लिए साधु। एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद। पर आप ये इतने पत्र हमने यही, हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं है। सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा हुआ। हम नहीं बोलते, क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, तो हम पढ़ते ही नहीं, हमारी आदत है, हम नहीं पढ़ते। एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा, किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा, और वो बच्ची सब दूर हाथ पर जोड़ी आई थी, सबसे निवेदन करी आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं। आखिरी में आपने उसका एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची। उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूँ। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से मैं वर्णन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा जीजी आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास करता है बिना दिए रहेगा नहीं।
मेरा वो घरदानी तुम्हें बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास कहता है। इस शिव महापुराण पर भरोसा कर कर कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें देगा जरूर, और जब दे तो इतना सा निवेदन जरूर है कि तुम अभिमतता में मत भूलना, अपने को दे तो दोनों हाथों से किसी को समर्पित करने का प्रयास, कहीं अच्छी जगह लगाने का प्रयास। एक पत्र है, मानव की देह मिल गई, उस मानव की देह को हम सही जगह न लगा पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपको भी बोलना है, अंत समय वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना। अंत समय मेरा बाबा, अंत समय मुझे निभाने के लिए आ जाए। मैं जब भगवान को पुकारूं उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सम्मुख में आ जाए। इससे बढ़कर और चाहिए क्या? इससे बढ़कर और होना क्या चाहिए? क्या मांगे हम परमात्मा से? शिव अड़बंगा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद रिटर्न, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद जब देता है इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है वो, अड़भंग, अड़भंग। हमको गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुदेव गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी के यहाँ पर जब हम सेवा करते थे तो सुबह निश्चित 8 बजे हम लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते थे, और सुबह जब 8 बजे हम बाबा जी के पास में पहुंच जाते, 8 बजे से बाबा जी की सेवा में लगे रहते, समय का भान नहीं हो पाता था कि कितनी बज गई। हम समय का स्मरण नहीं कर पाते थे कि कितना बज गया है, कितना समय हो गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है, ये हमारे स्मरण में नहीं आता था कि समय कितना हुआ। हम तो केवल बाबा जी की सेवा करना, बाबा जी की सेवा में लगे रहना, कोई समय का गणना नहीं, कोई समय की अवधि नहीं, कितना समय हो रहा है, कितना समय जा रहा है, कितना समय हम वहां बैठे हुए हैं, कितना समय हम वहां गुणगान कर रहे हैं, कितना समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं भाना, कुछ भी भाना। स्वयं तारा बाबा जी कह देते थे, स्वयं 2 बज गई है, 3 बज गई है, जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे आना। हम गोविंद जी से कहेंगे कि लोग अगर गुरु जी के पास भी जाते हैं ना गोविंद जी, तो थोड़ा समय देखकर जाते हैं कि मुझे इतनी बजे वापस आना है और इतनी बजे जाना है और इतनी बजे काम करना है।
तारा बाबा जी जब इस भूमंडल पर थे, तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे, तब लोगों ने